हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स की बात आती है अगर, तो आपने पिछले कुछ टॉपिक्स में भी इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि ब्रिडिक्स आर्क मेथड में आपने पढ़ा था कि लास्ट में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे थे, KOH ऐड कर रहे थे। तो उसका हमारा मोटिव क्या था कि आपके जो गोल्ड के कोलॉइडल पार्टिकल बन रहे हैं उसके ऊपर आकर OH नेगेटिव आयंस उसे सराउंड कर लें। ऐसा क्यों हो रहा था? सो दैट वी कैन प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स, ताकि वो नीचे सेटल डाउन ना हो, एक दूसरे को रिपेल करेंगे अगर ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, एंड रिपल्शन के कारण ही कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ से एक बात हमें क्लियर हो रही है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज किस लिए होता है? फॉर देयर स्टेबिलिटी। अगर चार्ज नहीं होगा कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर तो वो स्टेबल नहीं होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। सो बेस्ड अपॉन द चार्ज, आपको ये पता है चार्ज दो तरीके के होते हैं। तो बेस्ड अपॉन द चार्ज देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, पॉजिटिव कोलॉइड रहेगा एंड नेगेटिव कोलॉइड्स रहेगा। इसके एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। पॉजिटिव कोलॉइड का आपका एग्जाम्पल है रस्ट। ठीक है, एंड फिर है हीमोग्लोबिन भी आपका पॉजिटिव कोलॉइड का एग्जाम्पल है। बेसिक डाई जो होती है, दीज आर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कोलॉइड्स। एंड ऑक्साइड्स एंड आपके जो मेटल हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो भी आपके पॉजिटिव कोलॉइड्स रहेंगे। नेगेटिव कोलॉइड्स आपके मेटल रहते हैं, सीधे सीधे मेटेलिक सल्फाइड्स होती हैं। एसिडिक डाई स्टफ आपके नेगेटिव कोलॉइड होते हैं। सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, गम, क्ले आपकी नेगेटिव कोलॉइड है। चारकोल नेगेटिव कोलॉइड है एंड जेलेटिन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कोलॉइड। ठीक है, तो ये बात आपको ये पिक्चर से क्लियर हो रही है कि इनिशियली जो आपका पार्टिकल था कोलॉइडल पार्टिकल वो ये फॉर्म हुआ था। देन फॉर देयर स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं से चार्ज एब्जॉर्ब होगा इनके ऊपर। ठीक है, या तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा हमें, या फिर ये चार्ज आपका कहाँ से आता है? डिस्पर्जन मीडियम से आता है। ठीक है, जो डिस्पर्जन मीडियम में एक्स्ट्रा आपके आयंस पड़े होंगे वो इस पार्टिकल के ऊपर आकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब आयंस दोनों तरीके के होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कौन सा आयन आकर एब्जॉर्ब होगा पार्टिकल के ऊपर, ये चीज़ आपको पढ़नी है, जो फॉर्म करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव कोलॉइड के बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। जो थ्योरी है आपकी वो क्यों हो रही है, लेट्स सी कैसे हो रहा है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन, ये देखेंगे। तो टॉपिक का आपका जो टॉपिक रहेगा वो है ओरिजिन ऑफ चार्ज ओवर द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द रीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज ओवर कोलॉइडल पार्टिकल्स? द रीजन इज द प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम द डिस्पर्जन मीडियम हैविंग द इलेक्ट्रोलाइट्स। डिस्पर्जन मीडियम के पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, अगर कई बार हमें बाहर से ऐड करने पड़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्पर्जन मीडियम में फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड्स। तो अल्टीमेटली डिस्पर्जन मीडियम में ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होंगे। इन इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होंगे, वो आयंस आपके जाकर पार्टिकल के ऊपर एब्जॉर्ब होने वाले हैं। सो प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होगी, पॉजिटिव आयन एब्जॉर्ब होगा कि नेगेटिव होगा वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो रीज़न आपको क्लियर होना चाहिए, वाई दिस ऑल दिस हैपनिंग फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कोलॉइड्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं। प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ पर समझनी है कि कौन सा आयन एब्जॉर्ब होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट फेज है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3 आप ऐड कर रहे हैं किसमें? पोटेशियम आयोडाइड में। ठीक है, तो आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल बनेगा वो किसका बनेगा? सिल्वर आयोडाइड का बनेगा। रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, तो AgI आपका इनिशियली फॉर्म हो जाएगा। बचा क्या क्या आपके पास यहाँ पर? डिस्पर्जन मीडियम में क्या बचा? ठीक है, K पॉजिटिव बचा। और डिस्पर्जन मीडियम अगर आप ध्यान में देखेंगे तो डिस्पर्जन मीडियम इज इन एक्सेस। ठीक है, और ये आपके पास लिमिटेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है समझनी कि आपके पास डिस्पर्जन मीडियम एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है एंड AgNO3 आपका लिमिटेड है। तो लिमिटेड आपका रिएक्ट कर गया आयोडीन के साथ। ठीक है, तो उसने AgI बना लिया।
अब क्या है, ये एक्सेस में है तो कुछ आयोडीन के आयंस भी यहाँ पर डिस्पर्जन मीडियम में बच जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर सीखनी, ठीक है। अब यहाँ पर आयोडीन के आयंस बच गए, आपके पास डिस्पर्जन मीडियम में क्या क्या बच रहा है, के पॉजिटिव आयंस एंड आयोडीन के आयंस। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, इनिशियली आपका सिल्वर आयोडाइड फॉर्म हुआ है, आपने अब इसमें प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन करवानी है आयन की, तो वो कौन सी होगी, जो आयन कॉमन होगा कोलॉइडल पार्टिकल जो फॉर्म हुआ है आपका उसमें और डिस्पर्जन मीडियम में। चेक करना है आपको, कोलॉइडल पार्टिकल आपका AgI फॉर्म हुआ, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम में कौन कौन से आयन्स है, के पॉजिटिव और आई नेगेटिव, तो कॉमन कौन सा है इन दोनों में, आई नेगेटिव। तो यहाँ पर इस पार्टिकल के ऊपर देख रहे हैं आप पिक्चर में, आई नेगेटिव आकर एड्जॉर्ब हुआ है, देख रहे हैं ये आई नेगेटिव एड्जॉर्ब हुआ है, नेगेटिव आयन एड्जॉर्ब हुआ है सिल्वर आयोडाइड के ऊपर। तो इसे माइंड में बिठा लेंगे, द आयन कॉमन टू द कोलॉइडल पार्टिकल फॉर्म्ड एंड द डिस्पर्जन मीडियम विच इज़ इन एक्सेस विल गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। कुछ भी नहीं है इस पर, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे आप, AgNO3 प्लस पोटेशियम आयोडाइड विच इज़ इन एक्सेस, ध्यान में रखेंगे इस बात को, रिएक्ट हुआ, AgI फॉर्म हुआ आपका, प्लस KNO3 साथ में बन जाएगा। अब मीडियम में आपके पास ये एक्सेस में था तो कुछ के पॉजिटिव के आयंस भी होंगे और आई नेगेटिव के आयंस भी होंगे, ठीक है। अब इन दोनों में आप देख रहे हैं आई नेगेटिव आयन आपका कॉमन है, सो ये इसके ऊपर आकर एब्जॉर्ब होएगा एंड यू विल गेट अ नेगेटिव सोल। क्लियर है। इसी एग्जाम्पल को अगर हम रिवर्स कर दें, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम हमने ऑपोजिट कर दिया। हमने क्या किया इस बार कि पोटेशियम आयोडाइड को डिस्पर्स्ड फेज ले लिया, इसे हम ऐड कर रहे हैं AgNO3 में विच इज़ इन एक्सेस, ये आपका डिस्पर्जन मीडियम हो गया इस बार। तो रिएक्शन तो सेम वही रहेगी, रिएक्शन में क्या होगा कि आपका AgI फॉर्म होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये रिएक्शन हुई तो AgI फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बाकी का क्या बचेगा, साथ में KNO3 भी फॉर्म होगा यहाँ पर। अब डिस्पर्जन मीडियम आपका AgNO3 था, तो एक्सेस में आयंस कौन कौन से होंगे, सिल्वर के आयंस होंगे और नाइट्रेट के आयंस होंगे। क्लियर हो गई बात। अब आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल है और डिस्पर्जन मीडियम में जो आयंस है उसे देखेंगे आप, कौन कौन से हैं। कोलॉइडल पार्टिकल आपका ये है, डिस्पर्जन मीडियम में आयंस एक्स्ट्रा ये हैं। अब कॉमन इसमें सिल्वर का आयन आप देख रहे हैं, तो सिल्वर का आयन आकर एब्जॉर्ब हुआ है पार्टिकल के ऊपर, पिक्चर में देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक पॉजिटिव सोल मिल रहा है सिल्वर आयोडाइड का। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से आपको रिएक्शंस करवानी है। एक्सेस में जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है उस बात को ध्यान में रखना है और रिएक्शन करवा देनी। द आयन विच इज़ कॉमन टू द डिस्पर्जन मीडियम एंड द कोलॉइडल पार्टिकल फॉर्म विल गेट एब्जॉर्ब्ड ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ पर क्या होता है, डबल लेयर भी फॉर्म हो जाती है। डबल मतलब एक और इसके ऊपर ये एक लेयर फॉर्म हुई, ठीक है, आप देख रहे हैं आयंस की। अब इसके ऊपर आकर दो और आयंस भी एब्जॉर्ब हो सकते हैं, वो क्यों होंगे, लेट्स सी। सबसे पहली बात, ये जो फॉर्मेशन होगी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की, इसे आप हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोलते हैं। एंड हाँ, यहाँ से आपने जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो जीटा पोटेंशियल का सीखना है, जिसकी आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो आपकी एक लेयर बन गई है आयंस की। अब क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है, मीडियम में आपके पास अभी भी नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। एंड इन पॉजिटिव आयंस की टेंडेंसी क्या होगी कि ये अपने से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। तो यहाँ पर आकर NO3 नेगेटिव आयंस भी आकर इसके आसपास इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे सिल्वर के आयंस नाइट्रेट के आयंस को। इस तरीके से डबल लेयर फॉर्म हो जाएगी एक। क्लियर हो गई बात। एंड मज़े की बात ये है कि ये वाली जो पहली लेयर आयंस की फॉर्म हुई है ये फिक्स्ड होती है, टाइटली आपकी अटैच्ड होती है इस कोलॉइडल पार्टिकल से, जबकि जो सेकंड लेयर है वो स्लिपरी होती है, इट इज़ नॉट सो टाइटली अटैच्ड टू द कोलॉइडल पार्टिकल। क्लियर हो गई बात। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, हैविंग एक्वायर्ड अ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बाय द सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल, दिस लेयर अट्रैक्ट्स द काउंटर आयन फ्रॉम द मीडियम फॉर्मिंग अ सेकेंड लेयर। The combination of two opposite charged layers around the colloidal particle is called Helmholtz double layer.
and the potential difference between these layers is called zeta potential और electrokinetic potential. जो इन दो लेयर्स के बीच में, ये लेयर्स किसकी हैं, आयंस की हैं, ऑपोजिट आपके आयंस है, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है. तो जब भी इस तरीके की आपने चीज़ें पढ़ी है फिज़िक्स में भी, जब भी डिफरेंस यहाँ पर चार्जेस का होगा तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, दोनों के बीच में. तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे आप जीटा पोटेंशियल बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं. क्लियर हो गई बात. तो पिक्चर से आप ये बात समझ सकते हैं, ये आपका इनिशियली कोलोइडल पार्टिकल था, ठीक है. प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन हुई होगी तो फर्स्ट लेयर इसमें पॉजिटिव आयंस की आई है, इस तरीके से देख रहे हैं, जो कि फिक्स्ड लेयर है. अब इस पॉजिटिव आयन की टेंडेंसी क्या होगी कि नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे. तो यहाँ पर आप बीच में थोड़े थोड़े देखेंगे कि नेगेटिव आयंस भी आकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है. पहली लेयर आपकी स्टर्न लेयर है एंड सेकंड लेयर आपकी स्लिपरी लेयर है. एंड इन दोनों लेयर्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का, दैट विल बी नोन एज जीटा पोटेंशियल. ओके. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो कोएगुलेशन का है, जैसे फ्लॉक्यूलेशन भी बोलते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कोलोइडल पार्टिकल से रिलेटेड ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, ठीक है. या तो ये ओरिजिन ऑफ चार्ज से रिलेटेड या फिर आपका ये जो आगे हम पढ़ने वाले हैं कोएगुलेशन, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो इसे ध्यान से पढ़ेंगे. टिल देन स्टूडेंट्स मेक योर शॉर्ट नोट्स एंड ऑल द बेस्ट.